ग्रेट आंसर, मजा आ गया। नमिश तू बता भाई। मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है। ओए ओए, क्या, कैसे, तू मूवीज नहीं देखता? हाउ, कोई देखता तो हूँ। होगी, कोई तो होगी फेवरेट। कोई तो होगी, कोई तो होगी। सीरीज है जो मुझे थोड़ी सी पसंद आती है। बता। कोई नहीं। नेवर हैव आई क्या? नेवर हैव आई एवर। ओके नाइस। क्यों, मतलब रीजन? पता रीजन नहीं बट पसंद आती है। मैं बताता हूँ, उसका जो लीड वो है ना पैक्सटन, वो बहुत हॉट है, इसलिए तो पसंद है, मेरे को नहीं समझ नहीं, आ वो गया। बहुत ही गंदा लगता है। ओए। अच्छा, एनीवेज आगे दूसरे। ओके, शौर्य। मेरी फेवरेट मूवी है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban। ओके। और उस हैरी पॉटर है। वाह। ओके। अथर्व, अथर्व ग्रोवर। लंच बॉक्स यार। लंच बॉक्स, इरफान खान, हाँ, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। वाओ, ग्रेट मूवी। क्यों है तेरी वो फेवरेट मूवी? एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी राइटिंग मतलब उसकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, तो पसंद है। आई एग्री, रियल सिनेमा। ओके। देव, देव, देव अरोड़ा। मैं मूवी की जगह सीरीज बता सकता हूँ। हाँ हाँ, जो मर्जी बताओ भाई। स्ट्रेंजर थिंग्स। ओके, बट क्यों? उसके मतलब जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्काई में जो वेदर्स होते हैं, ऊपर से स्टोरी भी बहुत बढ़िया है। डायरेक्शन एंड मतलब डायरेक्शन एंड एडिटिंग वाला। ओके। समायरा कुमरा। Okay, I'd say To All the Boys I've Loved Before because nostalgic बहुत है, बहुत nostalgic है। ओके। यशवी अलावत। Stranger Things also. स्ट्रेंजर थिंग्स आल्सो, द सेम रीजन जो उसने बताया। Yes. ओके। अलायना गुप्ता। अलायना गुप्ता, आर यू देयर? उसको शायद टाइम चाहिए। आर्यन। Alina ने चैट में लिखा है, she says Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. ओके नाइस, बट उसके पीछे रीजन भी जानना है। चैट में क्यों लिख रहे हो यार, माइक पे आके बोलो यार, मजा आता है माइक पे, चैट पे क्यों लिख रहे हो? आर्यन। Spider-Man into the Spider-Verse because of the effects. ओके नाइस। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और परिन आई गेस, हाँ परिन स्लैश डिफॉल्ट। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? एंड गेम, ओके मार। ओके नाइस। दिया मनचंदा। आर्केन। सॉरी, आर्केन। आर्केन, अच्छा। ओके, तूने कल भी कुछ कैरेक्टर बोला था इससे, आई गेस। जिंक्स। हाँ हाँ, जिंक्स, करेक्ट। ओके, नक्श। अगर सीरीज में कहे तो हैरी पॉटर, वरना ब्रह्मास्त्र। ओके, मूवी सीरीज में हैरी पॉटर, या और अगर सिंगल मूवी तो ब्रह्मास्त्र। ओके, बट हैरी पॉटर तो मैं समझ गया कि तू स्टार्टिंग से बहुत ऑब्सेस्ड है, तू हैरी पॉटर से मैं डे वन से देख रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्यों ऐसा, तेरे को क्या लगा उस में जो तेरे साथ? क्योंकि वो हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है और उसमें काफ़ी अलग अलग इमोशंस शो करे हैं अलग अलग सीन्स में। ओके नाइस। सहान खन्ना। अब मैं यार सबको बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसको बोलना आंसर करना है प्लीज अपना हैंड रेस कर लो, क्योंकि वी हैव सम लिमिटेड टाइम। बट 1:30 तुम्हारी सहान ने शायद, तो लीव ही कर दिया। हाँ 1:30 तुम्हारी एक और वर्कशॉप है आई गेस, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, तो जल्दी जल्दी बता दो यार, अगर किसी को भी बतानी हैंड और रेस कैमरास करो। ऑफ मत करते जाओ, जो ऑन कर सकते हाँ, हैं कर लो। जो ऑन कर सकते हैं पूरा ऑन रखो। ठीक है, तो शातू बता भाई, तेरी फेवरेट मूवी कौन सी और क्यों है? मेरी फेवरेट मूवी टॉप गन है, फर्स्टली बिकॉज इट फीचर्स टॉम क्रूज हु आई लव, आई अडोर टॉम क्रूज की एक्टिंग एंड his charisma, and also it's about pilots and flying, and that actually motivated me for a very limited period of time to become a pilot because I thought life would be like Top Gun if I became a pilot. ओके, वेरी नाइस। ओके, मैं बताऊँ मेरी फेवरेट मूवी, मेरे को बहुत मन कर रहा है बताने का, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके गाइस, मेरी फेवरेट मूवी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, बट अगर मेरे को चूज करनी होती, वो होती गॉडफादर, डायरेक्टेड बाय फ्रांसिस फोर्ड कोपेला, लीडिंग रोल एल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो। दिस इज अ होल फिल्म सीरीज, 3 फिल्म सीरीज है, एंड माय फेवरेट है गॉडफादर 1 एंड 2, जिसके अंदर गॉडफादर 1 के अंदर मार्लिन ब्रांडो इज द गॉडफादर, एंड गॉडफादर 2 में इज एल पचिनो हु इज portrayed as the Godfather, and Robert De Niro as younger Marlon Brando.
सो इस मूवी में क्या होता है, एक बहुत अच्छे से लिखी गई है, ठीक है। बेसिकली माफिया, अंडरवर्ल्ड, ऐसे कुछ 5 फैमिलीज का क्राइम बेस्ड मूवी है, एंड दिस इज लाइक categorized as one of the greatest movies ever made, and like it's beautiful. I think you all should watch it. तुम्हें रियल कुछ तुम्हें जो बेसिक एक्टिंग होती है ना, तुम्हें इस मूवी से शायद समझ आए, क्योंकि इस मूवी को लिखा इतने ब्यूटीफुली गया है और डायरेक्ट इतना अच्छा करा गया है कि तुम्हें जो मूवीज बनती हैं उनके बारे में कुछ समझ आएगा, ठीक है। इट्स लाइक वंडरफुल, एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी अदर मूवी, सारी मूवीज बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। सबकी अपनी चॉइस होती है, बस मैं अपनी चॉइस बता रहा था। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मजा आया सबको, सबने अपनी बढ़िया बढ़िया मूवीज बताई। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब हमारा मेन फोकस है आज का स्क्रिप्ट राइटिंग एंड प्ले राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग, जो हमारे 3 मेन फोकसेस हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग या प्ले राइट के अंदर आप क्या कर सकते हो। देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स इन स्क्रिप्ट राइटिंग, प्ले राइटिंग एंड, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड प्ले राइटिंग। उसके अंदर आप 3 चीजों की तरह अपनी स्टोरी लिख सकते हो। या तो आप एक फुल सर्कल में खत्म कर सकते हो स्टोरी। फुल सर्कल मतलब तुमने एक स्टार्टिंग सीन डाला, वही तुम्हारा लास्ट सीन है। जैसे सपोज फर्स्ट सीन एंड सीन 15 आर द सेम सीन्स, उसके बीच में सीन 1 से लेकर सीन 15 के बीच में जो बाकी सीन्स हैं, उसके अंदर तुम बैक स्टोरी दिखा रहे हो जो लीड कर रहे हैं वहां तक, ठीक है। तो तुम एक पूरे सर्कल में खत्म कर रहे हो, पूरे सर्कल में अपना स्क्रिप्ट खत्म कर रहे हो, पूरे सर्कल में अपना प्ले खत्म कर रहे हो। सबको समझ आया, कोई डाउट है? ठीक है। अब सेकंड चीज, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल की तरह तुम खत्म कर रहे हो। मतलब तुमने एक पॉइंट से शुरू करा प्ले, तुमने यहाँ से शुरू करा सपोज, अब तुम यहाँ से लेके जा रहे हो, तुम यहाँ से पूरा दिखा रहे हो कि सारा प्ले कैसे स्ट्रक्चर्ड है, तुमने क्या क्या सीन्स दिखाए, तुमने क्या क्या मोनोलॉग्स दिखाए, तुमने क्या क्या एक्शन दिखाया, जो भी था तुम्हारे प्ले का मोटिव तुमने वो दिखाया, और एट लास्ट तुमने एक फाइनल क्लाइमैक्स देके प्ले को खत्म कर दिया, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल की तरह बिल्कुल फिनिश कर दिया, ठीक है। करेक्ट? किसी को डाउट है? ओके, नहीं है। अब थर्ड जो थोड़ा लाइक मजेदार है और इंटरेस्टिंग है, अगर तुमने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखी है तो मोस्ट ऑफ द मूवीज उसकी ऐसी होती हैं जो कि होती हैं क्लिफ हैंगर्स, ठीक है। अब थर्ड वे टू राइट अ स्क्रिप्ट इज क्लिफ हैंगर्स। क्लिफ हैंगर पे छोड़ देना, मतलब सस्पेंस में छोड़ देना। अब ऑडियंस को डिसाइड करने दो उनको क्या लेना है, मतलब उनको क्या सीख लेनी है, उनको क्या डिसाइड करना है, उन पे छोड़ दो, ठीक है। तुमने एक पूरा प्ले दिखाया, तुमने कहीं से शुरू करा फ्रॉम पार्ट ए टू बी। अब तुमने पार्ट ए टू बी के अंदर तुमने सब दिखाया, बट बी के अंदर तुमने फाइनल क्लाइमैक्स नहीं दिया। तुमने क्या करा, उसको सस्पेंस पे छोड़ दिया और ऑडियंस पे छोड़ दिया कि उनको क्या जानना है और उनको क्या समझना है उससे। करेक्ट? ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें यही 3 फॉलो करने हैं, नहीं, तुम कुछ और भी फॉलो कर सकते हो। जैसे सपोज तुमने, अगर मैं वापस क्रिस्टोफर नोलन का वो लेता हूँ एग्जांपल, अगर तुमने उसकी मूवीज देखी हैं तो उसकी मूवीज 2 स्टोरीज एक साथ चल रही होती हैं। आई बिलीव ओपेनहाइमर इज द लेटेस्ट मूवीज उसकी, उसके अंदर देखते हो कि दो स्टोरीज एक साथ चल रही होती हैं, एक फ्यूजन एक फिजन, जिसके अंदर 2 अलग अलग स्टोरीज होती हैं जो एक साथ बाइंड करके एट लास्ट क्लाइमैक्स पे आती हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है यही 3 प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, तुम्हारा जैसा मन है, तुम्हारी स्क्रिप्ट है, तुम्हारी मूवी है, तुम्हारा प्ले है, जैसे मर्जी लिखना है लिखो, बस मोटिव क्या होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। एक प्ले के अंदर इमोशन होना चाहिए। अगर तुम्हारे प्ले के अंदर इमोशन नहीं होगा, तुम्हारा प्ले उभर के नहीं आएगा, तुम्हारा प्ले अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उस प्ले का मोटिव क्या है, प्ले का जॉनरा क्या है, ठीक है, तुम्हें वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कैरेक्टर को तुम्हें अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, चाहे सबसे छोटा रोल भी हो ना कैरेक्टर का, तुम्हें उसको एक अलग तरीके से बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका इफेक्ट है। वरना वो बस ऐसे ही लिखेगा, ऑडियंस को भी बस खड़ा कर दिया ऐसी कैरेक्टर, कुछ एक्स्ट्रा डालना था इसलिए तुमने वहां पे कैरेक्टर डाल दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम हर कैरेक्टर के बारे में पीछे से सोच के आओ कि उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है। ये नहीं है कि जो लीड है या नेगेटिव है या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनका लिखना है तुम्हें, नहीं, सबसे माइन्यूट रोल्स का भी, सबसे छोटे रोल्स का भी तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, वरना प्ले उभर के नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी प्ले। ओके, सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यार तुम सबको किसी को कोई डाउट ही नहीं होते यार, पिछले 3 मिनट से मैं पूछ रहा हूँ किसी को डाउट, कोई पूछता ही नहीं है यार। उनको जानना है वो कैसा पढ़ाते हैं, कोई ना तो, कोई डाउट पूछो, कुछ बना के पूछ लो इनकी खुशी के लिए, ठीक है? पूछो कुछ तो पूछो यार। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब समझ आ ही रहा है, मतलब तुम अब कल जाओगे, तुम जाके क्रिस्टोफर नोलन बन जाओगे, तुम मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बन जाओगे, तुम जाके भाई बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम लिख दोगे, ठीक है। नमिश को डाउट है? नमिश, हाँ बता। आपने जो सेकंड पॉइंट बताया था वो स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल का मतलब बेसिकली एक ये फॉर्म है एक प्ले को खत्म करने का। सपोज तू पॉइंट ए से शुरू कर रहा है, अब तूने पॉइंट ए से बी जाना है, अब तू पॉइंट ए से बी से लेकर के बीच में तू बहुत सारे सीन्स डालेगा, बहुत सारी स्टोरी लिखेगा अपनी, उसको बाइंड करता रहेगा, उसको करता रहेगा और एट लास्ट तू लेके जाएगा एक क्लाइमैक्स पे, और तो उसको क्लाइमैक्स पे देकर तू स्टोरी को हैप्पी एंडिंग, ट्रेजेडी, जैसा भी तेरे को देना है तू वैसा उसको एंड कर सकता है, बट तू स्टोरी को एंड करेगा तो वो कंप्लीट स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, ठीक है।
थर्ड पॉइंट इसका बिल्कुल अलग था कि तुमने क्लाइमैक्स पे छोड़ दिया, जिसके ऊपर तुमने क्लिफ हैंगर छोड़ दिया, सस्पेंस छोड़ दिया, सॉरी क्लाइमैक्स नहीं, सॉरी तुमने सस्पेंस पे छोड़ दिया, क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, करेक्ट। इसके अंदर तू क्लाइमैक्स को कंप्लीट कर रहा है, तू ऑडियंस को बता रहा है कि लास्ट में जाके ये होगा, ठीक है। दैट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, या जैसे भी तेरे को लिखना है, ओके समझ आया? ओके चलो थैंक यू भाई, किसी ने तो पूछा, वाओ। ओके त्रिशा प्लीज, ऋषि सॉरी। Could you give us a better example how we can modify these three principles and deviate from them in script writing? हाँ देख, बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकता है तू। सबसे पहले तेरा दिमाग है, तेरी क्रिएटिविटी है, जो मर्जी करना है कर। इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना, चल बाहर में जा, इन 3 प्रिंसिपल को बजा, चल निकल यहाँ से, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना, मत कर। जो तेरे को लिखना है, जैसा तेरे को लिखना है वैसा लिख, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था इसमें भी कि इमोशन होना चाहिए। चाहे तू प्ले बना रहा है, चाहे तू मूवी बना रहा है, जो भी होगा जॉनरा होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, और उसके बीच में थोड़ा सा ऐसे लाइक मजा आना चाहिए ऑडियंस को देखने में, ठीक है। कि ऊपर नीचे एकदम से, कि अगर कोई बहुत डल सीन जा रहा है, एकदम से तू बहुत एक्शन वाला सीन ले आ, जिसकी वजह से ऑडियंस की जो अटेंशन है वो बने रहे। हाँ आरेगा प्लीज। बेसिकली वन थिंग यू रियली हैव टू इंश्योर इज कि तुम्हारी स्क्रिप्ट या फिर जो भी तुम प्रेजेंट करो, तुम्हारी प्रोडक्शन ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना पा रही है। बिकॉज अगर ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बना तो ऐसे अटेंशन गई और फिर कोई नहीं देखेगा। एंड कल जैसे हमने वो 3 मोनोलॉग्स भी देखे थे, उसमें भी इमोशंस के भी शिफ्ट थे, एंड साथ साथ वो ऐसी बात कर रहे थे जिस हिसाब से मतलब आई कुड गेट इमर्स्ड इन व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू इंश्योर। करेक्ट। और हमने कल के 3 मोनोलॉग्स में ये भी देखा था कि स्टार्टिंग से ही उन्होंने हमारी अटेंशन उनकी तरफ इतनी ज्यादा ले ली थी कि अब हम चाह के भी ना दूर नहीं देख सकते, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या बोलेगा, आगे कैसे उसका इमोशन बदलेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे तू अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। इज इट क्लियर ऋषि? Yes sir. सर नहीं भाई, भैया भाई, सर नहीं हूँ भाई मैं, सर वर्ड मत बुलाओ, ठीक है। ओके तुषा। ओके तो अब हम देखते हैं कि जब आप स्टोरी राइटिंग खुद कर रहे होते तो एक ना हमें फॉलो करना होता है, एक स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है कि आप कैसे स्टोरी लिखते हो। सबसे पहला होता है सेटअप। सेटिंग एंड सेटअप इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको प्रोटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस करना होता है, आपका वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करना होता है, आप मतलब आपको सेटिंग डिस्क्राइब करनी होती है कि आप क्या कर रहे हो। आप डिस्टोपियन जॉनर का कर रहे हो, आप कोई फैंटेसी मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपना कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना होता है, आपको अपनी सेटिंग इंट्रोड्यूस करनी होती है, और आपको एक टोन रखनी होती है जो थ्रू आउट द मूवी रहती है, और वो चेंज भी हो सकती है। उसके बाद आपको दिखाना होता है हर एक कैरेक्टर का, जो भी आप कैरेक्टर अपने स्क्रिप्ट में इंक्लूड करते हो उसका गोल क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट ऑफ कैरेक्टर। और यू शुड मेक श्योर दैट व्हेन यूर स्क्रिप्ट राइटिंग, एज हम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो हमें ना कैरेक्टर्स को ओवरबोर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब होर्ड नहीं करना चाहिए। हमें कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स एक बार में नहीं डालने चाहिए। हमें हमें कम कैरेक्टर्स देने चाहिए, बट हमें उनको क्वालिटी से एकदम पॉलिश करना चाहिए, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो व्हाट यू शुड डू इज इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर्स, उनका इंटेंट दिखाओ, एंड उनके पीछे एक उनका ना माइंडसेट होता है। हर एक कैरेक्टर का एक माइंडसेट होता है। तो फर्स्टली यू हैव टू मेक अप योर माइंडसेट कि आप अपने कैरेक्टर को क्या माइंडसेट देना चाहते हो, कि उसका क्या परसेप्शन है वर्ल्ड का, उसका क्या परसेप्शन है दूसरे लोगों का, उसकी क्या लाइकिंग्स है, क्या उसकी डिसलाइकिंग्स है, क्या उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। तो कैरेक्टर ट्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल तुम अपनी इंग्लिश की बुक्स देख लो। इंग्लिश की बुक्स में जब तुम एग्जाम दे रहे होते तो एक ना एक तो क्वेश्चन आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो एवरी कैरेक्टर should have like 10 characteristics, and आपको उसका पूरा परसेप्शन पता होना चाहिए। ओके एंड ये हो गया। उसके बाद सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो कॉन्फ्लिक्ट को हम अगर थोड़ा वो करके देखें, थोड़ा ब्रॉडन करके देखें, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एक तो होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर एंड अदर पीपल, सिस्टम्स, एनवायरनमेंट। जैसे कि 2 कैरेक्टर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या एक कैरेक्टर का किसी टीचर से हो गया, किसी से भी हो गया, ठीक है। दैट इज लाइक एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद सेकंड होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो खुद के साथ हो। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल देयर डाउट, फियर, मॉरल डिलेमास, पास्ट ट्रॉमास। आप लोग कितनी सारी मूवीज देखोगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सीरीज कॉल्ड जिनी एंड जॉर्जिया। तो उसमें देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड मार्कस, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जब आप खुद को इतना डाउट करते हो, व्हेन यू आर डीलिंग विद योरसेल्फ बेसिकली। ओके, उसके बाद होता है रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन बिटवीन पीपल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि जो आप अपने पास्ट इंस्टेंसेस से
मतलब पास्ट इंस्टेंसेस से देख के आपको कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हो, सो दैट इज रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड मेक श्योर नो कॉन्फ्लिक्ट नो इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कोई हुक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद होता है रेजोल्यूशन, अल्टीमेट क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स मतलब कि आप या तो कोई प्लॉट ट्विस्ट लाओ, मतलब वो अल्टीमेट एक डिसीजन होना चाहिए और चॉइस। उसके बाद क्लाइमैक्स के बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्स, या तो जो कॉन्फ्लिक्ट हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था या तो वो रिजॉल्व हो जाता है या नहीं होता, और उसी ये तीनों कनेक्टेड है, क्लाइमैक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर चेंजेस, ठीक है। क्लाइमैक्स हुआ, क्लाइमैक्स में या तो कोई प्लॉट ट्विस्ट आया, वो उसने कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्ट किया, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट में या तो वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है आपका प्रोटैगनिस्ट है, या तो वो चेंज हुआ या उसकी आग का, या उसने रियलाइज कर लिया, कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंड हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। तो कैरेक्टर्स ड्राइव द स्टोरी, ठीक है, दे मेक देम एक्टिव। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपका एंटागनिस्ट है, सबको पता है ना प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट कौन क्या क्या होता है, तो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि एंटागनिस्ट की भी बहुत ज्यादा, मतलब यू शुड, मतलब आपको उनका परसेप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। एंड उनके भी आपको गोल्स डिफाइन करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटेंट डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू राइटिंग अ स्टोरी ऑफ एवरी कैरेक्टर, ओके। उसके बाद हम देखते हैं डायलॉग एंड सबटेक्स्ट। तो अगर आप स्टोरी राइट कर रहे हो तो डायलॉग्स ही लिखते हो, तो डायलॉग्स एक तो पर्पसफुल होने चाहिए, ठीक है, दे शुड मेक सेंस, कोई अपसर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब कि तुम कोई भी डायलॉग लिख दो और वो एकदम स्टैंड आउट करे, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आए, ठीक है। दे शुड बी नेचुरल, कि मतलब जैसे हम नॉर्मल अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इट शुड साउंड लाइक दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एकदम हिंदी मूवी चल रही हो और एकदम तुम क्या कहते हैं हैमलेट वाला डायलॉग ले लो, नहीं वो नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग होती है, ठीक है। सो व्हाट्स नॉट सेड मैटर्स मोर देन व्हाट इज सेड, ठीक है। तो व्हेन यूर स्क्रिप्ट राइटिंग ना, तो आपको लेयरिंग करनी चाहिए, जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल, सबटेक्स्ट का एग्जांपल, ठीक है। किसी ने लिखा है आई एम जेलस ऑफ यू, ये बहुत ज्यादा प्लेन है, ठीक है। तो यू शुड ट्राई मस्ट बी नाइस गेटिंग एवरीथिंग हैंडेड टू यू। सी, इसमें इमोशन है, रुक जाओ मैं तुम्हें चैट में सेंड करती हूँ ये। तुम एक बार इसको पढ़ो और देखो, तुम डिफरेंस देखो। एंड इफ यू रीड बुक्स देन दिस इज आई मीन कॉमन फॉर यू, कि तुम देखते हो कि तुम्हें पता चल जाता है कि जो ऑथर है या जो पोएट है, जो भी तुम पोएट्री पढ़ते हो, उनने कैसे एक सेंटेंस को मॉडिफाई करके उसको डीपन किया और उसमें ही इमोशन डाला है, ठीक है। तो आई ऑल्सो रिकमेंड रीडिंग anything, read anything. If you want a script write, then you should be fluent with the language in which you're writing. And आपको एक ना राइटिंग का सेंस होना चाहिए, तो अगर आप जितना आप रीड करते हो आपको समझ आता है कि राइटिंग कैसे होती है, ओके। उसके बाद होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग। विजुअल स्टोरी टेलिंग आई गेस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि इसमें आप डायलॉग्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग नहीं करते हो, इसमें आप विजुअली करते हो, यूज एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, सेटिंग एंड बिहेवियर, ओके। उसके बाद होता है अवॉइड किसी का डाउट है? हाँ मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जैसे तुमने स्टार्टिंग क्लास में, अब समझ रहे हो तुम, हमने तुम्हें स्टार्टिंग क्लासेस से क्या क्या कराया है। हमने स्टार्टिंग क्लास में तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इज रिएक्टिंग मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट डिलीवरिंग द डायलॉग। तो तुम समझ रहे हो, तुम पहले तुमने स्टार्टिंग का तोशा का फर्स्ट पॉइंट जो था उसके अंदर उसने बताया था कि इमोशन क्या होना चाहिए, मोटिवेशंस क्या होनी चाहिए, जो हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट में अगर याद होगा तो करा होगा। फर्स्ट डे के अंदर हमने बेसिक्स के अंदर तुम्हें वॉइस मॉड्यूलेशन, रिएक्शंस के बारे में बताया था। तो तुम कनेक्ट करके चलो, कनेक्ट करते करते चलोगे तब तुम्हें ये पूरा अच्छे से समझ आएगा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं, हाँ, तो as I was saying, Divaksh rightly said that, and avoid explaining feelings. So when you're acting, it is more important that you can act without a dialogue. You can act through your expressions. You can act through you can display your emotions in such a way that you do not need dialogues. Okay, so that is important. And उसके बाद theme तो सबसे ज़्यादा important होती है, क्योंकि a script should ask a central question or idea, ठीक है, it should revolve around a central idea, that is a theme, okay. And एक story line होना बहुत ज़्यादा important होता है, because story line के अलावा तुम story नहीं लिख सकते, तुम कुछ भी नहीं लिख सकते विदाउट अ स्टोरी। आई मीन आई एम नॉट क्या कहते हैं अंडर एस्टिमेटिंग यू ऑल, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि एक तुम अच्छे लेवल की
स्क्रिप्ट लिख सकते हो विदाउट अ स्टोरी लाइन। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने चाहिए। ओके, एंड व्हेन यू आर राइटिंग यू शुड मेक श्योर कि आप एक फॉर्मेट में लिखो ताकि पहली बात मेसी ना हो। ओके, एंड इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि दूसरे लोगों को समझ आ जाए कि आप क्या लिख रहे हो। जैसे कि सीन हेडिंग्स होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी कॉमन बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक क्लियर विजन दे देता है वो कि हाउ योर स्टोरी विल लुक लाइक इन द फ्यूचर। एंड इफ योर स्क्रिप्ट इज गुड, तो मुझे बताओ, इफ योर स्क्रिप्ट इज गुड देन एक्टर्स may volunteer टू बी इन योर मूवी, क्योंकि जब जो एक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं। तो अगर अगर वो हुक हो गए स्क्रिप्ट से देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मूवी बना सकते हो। ओके, तो फॉर्मेट में सीन हेडिंग्स होनी चाहिए, एक्शन लाइंस होनी चाहिए एंड डायलॉग सेंटर होना चाहिए, और कैरेक्टर का नाम हमेशा आना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा डायलॉग बोल रहा है। ओके, हाँ बोल। जैसे तुमने अगर कोई ना कोई तुमने अगर स्क्रिप्ट पढ़ी है या तुमने कभी भी कोई प्ले करा है या सपोज स्कूल के प्ले में करा है, तो उसके अंदर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जिसके वो क्या होती है कि जो भी डायलॉग होता है उसके पहले एक रिएक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है कि कैरेक्टर कर क्या रहा है। सपोज कोई डायलॉग है, उसके अंदर बोल रहा है सपोज लक्ष्मण इज टॉकिंग टू परशुराम, बट उसके अंदर ये लिखा है कि उसने धनुष अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा है, उसकी आईब्रोज ऊपर है। वो उसका रिएक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सब चीज स्क्रिप्ट के अंदर लिखी होती है, सब चीज स्क्रिप्ट में लिखी होनी चाहिए, वरना एक्टर समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, या तो एक्टर मतलब भाई क्या मस्त एकदम एल पचिनो लेवल एक्टर है, उसको सब पता है उसको क्या करना है, इम्प्रोवाइज कर दे, वो सारा एक्ट खुद कर दे, नहीं। बट जैसे हमारे जैसे एक्टर्स हैं, जैसे हम सब एमेच्योर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना कि तुम कुछ समझ के उसको और ज्यादा अच्छे से कर पाओ। तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, उसके बाद तुम उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, करेक्ट। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक इन एवरी स्क्रिप्ट लिखा होता है कि एक डायलॉग के पीछे उसकी रिएक्शन क्या चल रही है। ब्रैकेट में तुमने देखा होगा कि उसके अंदर लिखा ही होता है उसको क्या कर रहा है कैरेक्टर, क्या करना चाहता है, उसका मोटिव क्या है। ओके, यस। अब हम देखते हैं कि जॉनर पता है ना लोगों को, व्हाट इज जॉनर? कोई बताना चाहते हैं? किसी के पास डेफिनेशन है जॉनर की? कोई भी हैंड रेज कर सकता है, किसी को टाइम चाहिए तो। हाँ ऋषि, गो अहेड। Genre refers to a specific set of characteristics that are in a movie or a series. Genres can vary from fiction, non-fiction, science fiction, and such things. ओके, तो you're partly right, you're right. ओके, जॉनर्स होते हैं जैसे कि थ्रिलर होता है, कॉमेडी होती है, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, हॉरर होता है, सो दैट इज जॉनर। दीज आर सब जॉनर्स, जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये तो जॉनर्स होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक जॉनर के मस्ट हैव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि थ्रिलर होता है तो उसमें जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, वो आपको इट इज सो एंटिसिपेटिंग, इट कीप्स यू ऑन योर फीट। ओके, तो उसमें क्या था? टिकिंग क्लॉक, देयर इज अ क्लॉक टिकिंग, देयर इज डेंजर, देयर इज ट्विस्ट, एंड उनका एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो एक फील दे देता है कि मतलब आप वो देख रहे हो। स्ट्रेंजर थिंग्स का तुम एग्जांपल लो, स्ट्रेंजर थिंग्स का एक ओएसटी है जो उस स्ट्रेंजर थिंग्स का एक ओएसटी है जो उसके साथ साथ चलते रहता है, एंड हाउ कितना मतलब बिग ऑफ एन इम्पैक्ट इट मेक्स। ओके, उसके बाद है कॉमेडी। कॉमेडी में आयरनी होनी चाहिए, sarcasm is really important because sarcasm से पर्सनली फॉर मी आई कनेक्ट विद sarcasm, सो यू कैन हैव डिफरेंट कनेक्शंस कि आप किससे कनेक्ट होते हो, आयरनी से होते हो एंड सेटअप से, रिवर्सल से। ओके, उसके बाद ड्रामा, इमोशनल रियलिज्म, ठीक है, मेलोड्रामा, डीप कैरेक्टर आर्क्स। उसके बाद एक्शन में यू कैन हैव क्लियर स्टेक्स एंड एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, लास्ट हॉरर, फियर ऑफ अननोन। एक कैरेक्टर होना चाहिए जिससे थ्रू आउट द मूवी आपको डर लगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अनफनी सा क्लाउन है, ठीक है, कोई आपको कैरेक्टर इतना डीपली बिल्ड करना होता है ताकि लोग उससे डर जाएं, जेन्युइन, और उस पर हंसी ना आए उनको। बिकॉज हॉरर मूवीज बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि या तो एकदम फनी हो जाती है वो, या एकदम मतलब यू आर शिवरिंग। सो सबसे ज्यादा फेमस होता है एनाबेल, कॉन्ज्यूरिंग। जब बचपन में मैंने देखी थी भाई, मुझे तो डर लग गया था और फिर मैं सोई नहीं थी अकेले 1 महीने के लिए। ओके, एंड देन जैसे तुम ले लो, जैसे नन हो गई,
तो The Exorcist भी The Exorcist बहुत बहुत अच्छी horror मूवी है, है। हाँ। The Ring, मतलब ऐसे करके endless movies. So Incantation, yes. So Incantation, I watched it with my friends, and you should definitely watch it too. So it does not count in horror. वो तुम मुझे बताना कि किस में count होती है. Oh, yes. Okay. So this is probably it from my side. And कुछ समझ आया, कुछ doubt है तो बताओ. जिसने डाउट पूछा उसको चॉकलेट। अब पूछो। मतलब डाउट है ही नहीं तुम्हें? मतलब इतना doubt अच्छा है थोड़ी तो ना पढ़ाया बताओ. हमने। प्लीज डाउट बताओ भाई, डाउट्स बताओ सब अपने। हाँ गुड। Yes. Naksh. मुझे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आया। कौन सा? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आई गेस। अच्छा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं और आर्य का एक भाई, हम एक मूवी में है, ठीक है, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि मतलब दो कैरेक्टर्स के बीच में लड़ाई हो गई, दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है खुद के साथ लड़ाई हो गई, खुद के साथ आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, दैट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ दिया। आप कौन सी क्लास में हो, ये मेरा डाउट है। डाउट्स पूछने पे चॉकलेट नहीं मिलती, बट मैं 10th में हूँ। ओके, यस। वैसे देनी पड़ेगी बिकॉज आपने पहले ब्राइब करा था एंड दिस वाज अ डाउट। ओके ब्रो, लिख लो, बता It देना। was already answered. She's in 10th A. हाँ, थैंक्स। और लास्ट में एक चीज भूल गई बताना, स्क्रिप्ट राइटिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सिक्स स्टेप्स होते हैं ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। पहला है प्रेमाइस, कि आप एक कोर आइडिया डिसाइड कर लो, मतलब वो आप 2 लाइन में डिसाइड कर सकते हो, आप 5 लाइन्स में डिसाइड कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा एक डॉक्यूमेंट लिख दो कोर आइडिया पे, या यू नो व्हाट लिख सकते हो, कुछ फायदा नहीं है। बस एक कोर आइडिया आपको सोचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है लॉग लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन सेंटेंस दैट टेल्स योर स्टोरी। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो ना, उसको इलैबोरेट करना बहुत ईजी होता है, यू कैन फाइंड वेरियस वर्ड्स। पर अगर आपको उसको शॉर्टन करना होता है, दिस इज वेरी हार्ड, क्योंकि अगर आपको एक पूरी स्टोरी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, दैट इज आर्डुअस ब्रो, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। उसके बाद आउटलाइन, सीन बाय सीन मैप। आपने उसमें एक आपने आउटलाइन बना लिया, आपने अभी तक सीन्स लिखे नहीं है, बस एक आउटलाइन बना लिया। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट, अ शॉर्ट प्रोज वर्जन ऑफ द स्टोरी, दिस इज ऑप्शनल, ओके। उसके बाद होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उसमें ड्राफ्ट करते हो। सो क्या होना चाहिए कि यू शुड हैव डिफरेंट ड्राफ्ट्स। जैसे कि आपने एक स्टोरी लिखी, तो वो ड्राफ्ट को आप कॉपी पेस्ट कर दो दूसरे डॉक पे, एंड आप उसमें एडिटिंग करो। उसके बाद एडिटिंग आ जाती है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडिटिंग बेसिकली कट थ्रू कर देती है जो चीज़ें होनी चाहिए, विच आर एसेंशियल इन योर मूवी। एडिटिंग सिर्फ वही रखती है, ओके। एंड देन रीराइट, एडिटिंग में काउंट हो जाता है रीराइट। एंड व्हेन यूर क्या कहते हैं, आप 1 महीने का गैप लो, जैसे आप मैंने आज कुछ लिखा, ठीक है, मैंने आज खत्म कर दिया लिख के, अब मैं 1 महीने बाद जाके ये वापस पढ़ूंगी, क्योंकि उससे ना मेरे में बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैंने क्या लिखा है। सो दैट इज इट। एनी डाउट्स? लास्ट पॉइंट थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, रीराइट वाला। यस। Okay, so I saw this in a video that when you're writing, so this was a tip from an author. ठीक है, तो she was writing, and then it took her like 10 months to write. ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब आपने पूरा लिख दिया, अब now you need time to process what you have written. तो I say when you've written your final draft, give it a month. उसमें ना आपका एक तो माइंड क्लियर होता है, एंड आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसमें हमेशा ये नहीं चलता रहता कि मेरी स्टोरी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो गिव इट सम टाइम, अ मंथ और इवन 2। उससे ना आप थोड़ा सा भूल भी जाते हो कि आपने क्या लिखा है। तो व्हेन यू आर रीरीडिंग जो आपने लिखा है, इट्स फ्रेश, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड मिस्टेक्स जो या थिंग्स जिस पे आपको इम्प्रूव करना है। डिड यू गेट इट? ओके। ओके, अब किसी को डाउट्स हैं? कुछ भी किसी को डाउट है? ओके ऋषि, यस प्लीज गो अहेड।
First of all, is the standard time for a rewrite supposed to be 1 month to wait? Or second of all, are genres mutually exclusive? नहीं, रीराइट के लिए तेरे को मतलब तेरा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जितना टाइम तेरे को चाहिए तो उतना टाइम ले, ठीक है? वो सबका अलग अलग है, इट्स रिलेटिव, जितना तेरे को चाहिए उतना ले, ठीक है? उसके बस ये होना चाहिए, जब तू वापस पढ़ेगा वो तेरे को अच्छे से समझ आना चाहिए जो तूने लिखा, उससे तेरे को बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग मिले। तेरे पास बेटरमेंट का स्कोप होना चाहिए, तेरे को ये लगना चाहिए कि हाँ इसमें और हाँ। बेटर हो सकता है, क्योंकि अगर तेरे को नहीं लग रहा कि ये थोड़ा और भी बेटर हो सकता है तो नहीं इनफ टाइम हुआ। एंड सेकंड चीज, जॉनरास को आप मिक्स भी कर सकते हो, यू कैन हैव मल्टीपल जॉनरास इन वन स्क्रिप्ट आल्सो। आपको जो बनाना है आप बनाओ, बस ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना के रखो। तुम थ्रिलर कॉमेडी बना सकते हो। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। क्लाउन, सबको पता है क्लाउन्स क्या होते हैं? सबको पता है क्लाउन्स क्या होते हैं? तुम्हारे जब तुम क्लाउन्स पहली बार सुनते हो तुम्हारे माइंड में क्या आता है? तुम मेरे को पहले ये बताओ। जोकर। जोकर, ठीक है। ऋषि, पेनीवाइज, हाँ। ठीक है। Circus? सर्कस। अब तुमने खुद देखा, तुमने कितना डाइवर्स बोला। किसी ने पेनीवाइज बोला जो एक हॉरर है, एक हॉरर मूवी है, ठीक है? पेनीवाइज एक हॉरर कैरेक्टर है, वो क्लाउन को एज हॉरर पोर्ट्रे कर रहा है। किसी ने जोकर बोला, किसी ने सर्कस बोला। तो क्लाउन्स इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं एक प्ले देखने गया था, दैट वाज कॉल्ड नथिंग लाइक लियर। उसके अंदर एक क्लाउन था, उसकी पूरी बैक स्टोरी थी। अब वो क्लाउन स्टार्ट में बहुत फनी था, बट एट लास्ट इतना ज्यादा हॉरर हो जाता है वो प्ले, इतना स्केरी हो जाता है प्ले कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। इट्स such a good play, it's very emotional and it's like written so beautifully by Rajat Kapoor, and it's like a very good play, and Vinay Pathak is the actor who's acting as the clown. But मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लाउन्स जो होते हैं ना, या तुम कोई भी कैरेक्टर ले लो, वो कैरेक्टर बहुत डाइवर्स हो सकते हैं, ठीक है? एक स्पेसिफिक चीज पे नहीं रह सकते, एक स्पेसिफिक चीज पे रह सकते हो, बट उसको और ज्यादा घुमा फिरा के वापस डाइवर्स कर सकते हो। और एक एग्जांपल स्त्री भी है, क्योंकि स्त्री आई गेस सबने देखी है, तो इट्स आल्सो फन। नहीं, तुमने स्त्री नहीं देखी ब्रो? ओके, आई गेस आई थॉट सबने देखी है। तू अपने आप वो तो बोल, तो क्या बोलना चाह रही थी? कोई नहीं। हाँ, तो देखो, दैट इज फनी, उसमें कॉमेडी भी है एंड उसमें रोमांस भी है एंड उसमें थ्रिलर भी है, उसमें हॉरर भी है, उसमें सब है। तो ऑनेस्टली सेम, तो या दैट वाज द एग्जांपल। ओके, अब हम थोड़ी फन चीजों के एक ऊपर बढ़ते हैं। डिफॉल्ट का हाथ खड़ा है। हाँ भाई, डिफॉल्ट बताओ भाई। गॉडफादर, ओके। गॉडफादर क्यों लिखा है? अच्छा, दिवार, ओके। क्लाउन वाला क्वेश्चन भी एक बार ही चैट में पढ़ लो, उसके आंसर्स। ओके गाइस, अब हम ना थोड़ी एक्टिविटीज कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, थोड़ा थक गए। आरिका, आपकी एक्टिविटी पहले है। पहले तू कर दे। अच्छा, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक तुम बताओ कैसे हो सब। एक मिनट, कौन सी क्लास में है? दिया, तुम कौन सी क्लास में हो? माइक ऑफ है। ओके, मैं 8th है। सेवेंथ में कौन है? मैं हूँ। कौन? हाँ, अरे सेवेंथ में आप लोग कर लो फिर पहले। तो कर लो। मैं भी 7th में हूँ। मैं भी सेवेंथ में। मैं बोलूँ, मैं करूँ स्टार्ट? बोल। चलो, पे अटेंशन। ओके, सो अभी जैसे त्विषा दीदी ने कहा कि तुम्हें रिफ्लेक्शन का टाइम चाहिए होता है बाद में जाके अपने सीन को फिक्स करने के लिए। सो व्हाट योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज यूजुअली व्हेन यू राइट अ स्क्रिप्ट, इट इज व्हाट वी कॉल अ ब्रोकन सीन। तुम्हारे जो सारे सीन्स होते हैं वो बहुत मतलब Scattered होते हैं। हाँ, स्कैटर्ड होते हैं, एग्जैक्टली। तुम्हारा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है वो उस पे आता है कि मतलब जो भी मुझे अभी लिखना है, जो भी अभी दिमाग में आ रहा है, मैं सारा लिख देता हूँ, फिर बाद में जो होएगा देखा जाएगा। तो वो जो तुम एक बारी में सारा लिख देते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल अ ब्रोकन सीन। सो अभी द एक्टिविटी विल बी, we'll just give you a scene which has no logic, no conflict, no nothing. It's a broken one.
एंड उसको तुम लोगों ने फिक्स करना है, तुम्हें एक्ट आउट करके फिक्स करना है, ठीक है? इधर कोई ब्रोकन सीन बनाना चाहेगा जो हैंड रेज करके, जैसे हमने इम्प्रोवाइजेशन वाली एक्टिविटी करी थी कल भी, जिसमें एक स्ट्रिंग बनी थी, सारे पूरी स्टोरी बनाई थी सबने, एक एक करके लोग उठाए थे और उन सबने एक एक लाइन बोली थी तो स्टोरी बनी थी। तो अभी पहले हम एक ब्रोकन सीन को बनाएंगे, उसके बाद सब उसको एक्ट आउट करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। डज दैट वर्क? एवरीवन अंडरस्टूड? सो बट मेक श्योर ये ब्रोकन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारी फर्स्ट इंस्टिंक्ट आ रही है उसके बेस पे बोलो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद समायरा। Fine. Okay. How I had started out. मेरे को सुनाई नहीं दिया, वापस बोलना। हाउ I'd started out पे वो रुकी गई, उसका नेटवर्क गया as usual. Okay, so okay. Let's have someone else start. Diya, maybe? I need Oh wait, no, time to Samaira. think. Samaira आ गई, हाँ. How would you start it out? I think उसका नेट थोड़ा खराब है. Okay, let's move on. Okay, वो आदत ही ठीक है. So we'll start with Atharv. Atharv Yes. Grover. हाँ, can you start please? एक बार रिपीट कर दो। Repeat. Okay. Arika, can you repeat the activity? हाँ जी, so basically broken scene तो पता लग गया ना क्या होता है? हाँ। तो अभी एक एक करके सब एक एक लाइन बोलेंगे जिससे एक पर्टिकुलर सीन बन जाए। अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे एक्ट करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई लॉजिक है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक टूटा फूटा सा सीन बनाना है। जैसे ही वो सीन बन जाए आई एम टाइपिंग इट आउट साइड बाय साइड, फिर वील रिविजिट इट एंड वील फिक्स इट एवरीवन टुगेदर बाय एक्टिंग इट आउट, ठीक है? तो सिचुएशन बताऊं या बस कोई डायलॉग से स्टार्ट करूं? कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं जो तेरे को पसंद है। नहीं मतलब सेट बताऊं कहाँ पे है या सिर्फ डायलॉग से स्टार्ट करूं या क्या? सेट से स्टार्ट करो। एक एम्प्टी हाईली लिट रूम विद बहुत सारे पोस्टर्स। रिपीट करेगी, आवाज क्लियर नहीं था आई गेस। एक हाईली लिट रूम विद मेनी पोस्टर्स। हाईली एक हाईली लिट रूम, बहुत सारी लाइटें हैं अच्छा, उसमें, ओके। पोस्टर्स हैं, वो खाली रूम है, ठीक है? ओके। तो ये हमारी सेटिंग है, इस सेटिंग पे एक्ट करो और कोई टूटा फूटा सा सीन बनाओ। लेट्स कंटिन्यू दिस, ओके? लेट्स गो अहेड विद नमिश। वो रिपीट करना एक बार। A highly lit room with a lot of lights ऐसे था ना? अब तेरे को कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने हैं बाय टेलिंग अस नेम्स, वो भी कर सकता है। तेरे को सीधा डायलॉग से शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता है। हम उसको बाद में आके वापस ठीक करेंगे। तो वहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम नमिश है, वो गेम्स खेलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Guys, एक सेकंड recap क्या हुआ? I lost my network. What just happened? Hello? मैं बताती हूँ। अभी तक हमारा सीन इस हिसाब से हुआ है, एम्प्टी हाईली लिट रूम विद पोस्टर्स, एक बच्चा है वहाँ पे नमिश नाम का और वो गेम्स खेल रहा है। इसके आगे तू कंटिन्यू कर। A random girl comes up and stabs Namish with a knife. ओके, नाइस। अध्ययन मेहता, आर यू हियर? यस। हाँ, अब तूने सारा सेटिंग सुन लिया, अभी जो दो चीजें हुई तूने वो भी सुन ली, अब तू इसके आगे क्या कंटिन्यू करना चाहता है? इसके आगे आफ्टर मर्डरिंग नमिश शी स्टार्ट्स टू hysterically laugh. Okay, psychotic killer kind of. Okay, nice. Let's move on to the next person. ट्राई Dave. करो कोई डायलॉग बोले, बिकॉज अभी तक हमारी सेटिंग ही चल रही है, इसके बीच में एक हाँ। भी डायलॉग नहीं हुआ। लास्ट लाइन क्या थी समझ नहीं आई। लास्ट लाइन She ये थी, started to hysterically laugh after stabbing Namish with a knife. okay Dave, can you continue? सोच ले आराम से, अगर कोई और रेडी है तो अपना हैंड रेज कर दे प्लीज। ओके, ऋषि। Namish is the son of a politician. He is wearing a vest. He rises up and says,
I always come back. Oh my god. Okay. Nice. What immortal powers does he have? Okay, Dia. No, you always wear a vest if you are a high target, right? Okay, It Dia. turns out to be that Namish is an Iron Man. And he's I think he's the man who killed him. यहाँ पे तो स्टोरी खत्म कर दी तुमने. Guys, सुनो, जब हम स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इट शुड मेक सेंस. देखो, आई गेट इट, तुम इसको बहुत ज्यादा ह्यूमरस बनाना चाह रहे हो, पर ये ना थोड़ी ह्यूमरस लग सी नहीं रही. तो या तो तुम थोड़ा स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ अच्छी चीजें डालो जो सेंस बनाती है और जो ह्यूमरस है बट ऋषि, आई विल टेल यू, सेंसिबल है. जो अध्ययन का पॉइंट है उसके बाद तूने बोला ही इज अ सन ऑफ अ पॉलिटिशियन. ये तेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक था. अब तू अगर इसके आगे कंटिन्यू कोई और करता ना, ये बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती थी, ये बहुत बढ़िया कॉन्फ्लिक्ट में जा सकती थी. ठीक है, इट वाज अ ग्रेट पॉइंट. बट ये जो तूने वेस्ट वाला डाल दिया फिर. Who will fix while we visit it? Okay. Let's go ahead with Naksh, then followed by Shaurya. Okay. When the girl removed the mask, she appeared to be the best friend of Namish and said, I thought that I would steal your homework after killing you. कहीं तक सही था. Okay, शौर्य. साइड में से नमिश का सिक्योरिटी गार्ड उसका वीडियो बना रहा था. Okay, nice. Nice. फिर कौन है? Let's move on to Jaskirat Singh. Jaskirat Singh, are you there? Yes. Continue करो आगे. लास्ट लाइन क्या थी? आप अटेंशन नहीं दे रहे जो यहाँ पे हो रहा है. Sorry, my bad. This is not the way it should be done, bro. This is not. Okay, so basically Still. अभी तक ये हुआ है, गर्ल अपना मास्क उतारती है, वो नमिश की बेस्ट फ्रेंड होती है. शी सेज आई थॉट आईड किल यू एंड स्टील योर होमवर्क. एंड उसने देखा साइड में नमिश का सिक्योरिटी गार्ड उसकी वीडियो बना रहा होता है. ऑल्सो हेड्स अप, इस लड़की का नाम अभी तक हमें नहीं मिला है, तो वो भी सोचो. Okay. I guess वो लड़की सिक्योरिटी गार्ड को मर्डर कर देती है. Okay. Guys, ये ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस जा रहा है. Yes, I think हमें रोक देनी चाहिए और ठीक मजा आ रहा है. नहीं, देखो मजा तो आ रहा है बट मजा तो आ रहा है बट May सेंस I बन try नहीं to है. continue this? हाँ. Sure, I'm good with this. I'm good with being a serial killer. Okay, हाँ, continue Rishi. Okay. So, hearing someone come up the stairs, she runs for her life. She was a hired gun and was contacted to kill herself after killing Namish. But, of course, she did not want to kill herself. She is now on the run and flees to a safe place. Okay, But so the people are after her. okay. This I think is the end of the scene क्योंकि ये scene हाँ. अलग-अलग scenes होने चाहिए. ये तूने like scene पे end put कर दिया. देखो ऋषि ने कितने अच्छे से एंड हाँ, किया. उसने end बोला किया है. people are after her. Correct. Nice, तो- great ending, Rishi. हाँ. Okay, Nice, nice. Harika, can you type it out then we'll fix it. हाँ जी. Okay guys, सबको मजा आया ये खेलने में? ये थोड़ी सी एक्टिविटी करने में जो तुमने अभी तक स्टार्टिंग में जो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट करा उससे तुम कनेक्ट कर पाए कुछ ना कुछ? अगर कर पाए तो हैंड रेज या थम्स अप कुछ भी कर दो. ओके, चलो बहुत बढ़िया. I'll just be presenting it. Give me a minute. फिर हम लोग इसको बैठ के fix करेंगे. Also, I want everyone to think about the title of what this potential playwright could be. ओके गाइस, जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन कि आज लास्ट वर्कशॉप इस फिल्म मेकिंग की है, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग की भी वर्कशॉप है. बट इसके बाद फिल्म मेकिंग या एक्टिंग की कोई वर्कशॉप नहीं होगी. सो इसके बाद आई जस्ट वांट एक छोटा सा होमवर्क मिलेगा तुम सबको, जिसका है कि तुम्हें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी. और अगर तुम क्लब में आना चाहते हो, जैसे बाइट क्लब है और उसका सब क्लब इज सिने बाइट, उसके अंदर अगर तुम आना चाहते हो एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड, उसके लिए तुम्हें ये स्क्रिप्ट लिखना है कंपलसरी. तो इस मीटिंग के एंड तक हम तुम्हें एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक को लेकर तुम्हें एक स्क्रिप्ट लिखनी है एंड यू हैव टू सेंड द ड्राफ्ट टू मी और त्विषा एंड देन वील रिव्यू इट एंड देन वील कॉन्टैक्ट यू. अगर हमें तुम्हारी स्क्रिप्ट लाइक
लाइक अच्छी लगी और लाइक हमें लगा कि या यू डिजर्व टू बी इन द क्लब, विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। और ये बात नहीं है कि हम, अगर तुम्हें कोई एक्टिंग में हेल्प चाहिए और तुम इस वर्कशॉप के बाद हमारे पास नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए एक्टिंग के लिए, वी ऑल आर देयर फॉर यू, मी, तुषारिका, एवरी, हम तीनों यहाँ पे हैं, तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप वी गिव यू अ प्रॉम्प्ट, ओके? एंड ऑल्सो गाइस, कल पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में तुम अपने सारे दोस्तों को, मतलब तुम किसी को भी लेके आ सकते हो जो स्कूल में है। एंड कल मोस्टली एक्टिविटीज होंगी एंड बहुत कम थ्योरी होगी, तो प्लीज आ जाना। Okay. I have a question. हाँ जी। I have a question. Public speaking की workshop online ही है, right? हाँ ऑनलाइन ही है। And इसी ग्रुप पे आएगा, right? Message. हाँ इसी ग्रुप पे आएगा, इसी ग्रुप पे आएगा। Okay. Okay, so this is the scene हम लोगों ने इकट्ठे जो बनाया है. Does anyone have an idea for the title? Oh wow, killing तो होता ही नहीं मेरे फोन में कभी। Wait. हाँ, ओके, आर्यन का टाइटल बहुत अच्छा है यार। एक बार डिक्टेट कर दो। द गर्ल हु वाज गिवन अ चॉइस। मैं दूं एक बार टाइटल? क्या? हाँ दे दो। Betrayal behind the smile. हाँ जी, सॉरी सुनाई नहीं दिया। Betrayal behind the smile. That exists already. That's a play. मेरे को नहीं पता। कोई नहीं, नाइस ट्राई। कोई नहीं रमेश, कोई नहीं। Good try though, yeah. So अब A good girl's guide to murder. Okay. अबे बुक है वो, exactly. एग्जिस्टिंग बुक है। Okay. Best friend or enemy, अलाइना का टाइटल। Nice. ये भी अच्छा है, नाइस। So जो त्रिशा वो बोले थे सारे प्रॉम्प्ट्स, जो सारी थियरी बताई थी त्रिशा दीदी ने, उसके बेसिस पे फर्स्ट ग्लांस पे इस सीन से गलत क्या लग रहा है, ऐसा क्या है जो इस सीन में नहीं है जो दीदी ने बोला था? Anyone? देखो अब तुम सबने कहा कि तुम्हें सब समझ आया, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। Exactly. अब डाउट्स क्या ट्राई कर लो। सुनो, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, ट्राई कर लो। एक बार रिपीट करोगे? ओके, तो बेसिकली त्रिशा दीदी ने जो पूरी थियरी दी थी, जिसमें तुम्हें से एक ने भी डाउट नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें सब समझ आ गया, तो अब ये बताओ कि फर्स्ट ग्लांस पे सीन के साथ क्या गलत लग रहा है, क्योंकि हमने अभी सीन बनाना सीखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सीखी, हमने इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, जॉनरास, हर चीज सीखी हमने। तो अब ये बताओ कि इसमें ऐसा क्या गलत है। मुझे हैंड रेस वाला देखिए प्लीज, आप लोग करवा दो। हाँ ऋषि प्लीज टेल अस। Yeah, the thing that is wrong is that she has two motives. First is stealing homework, and second is she was a hired girl, right? So these are conflicting. Okay, nice, good. Aryan? There are too many scenes and there should be more dialogues in the story. Right. Okay, correct होने चाहिए। ऋषि का पॉइंट क्या था? ऋषि ने बस वो बताया था कि जो त्रिशा ने बताया वो इस सीन में प्रेजेंट है। ओह ओके। और बोलो। और किसी को बोलना है और किसी को ट्राई करना है? नक्श, वुड यू लाइक टू ट्राई? आई एम थिंकिंग। ओके, अथर्व, अध्ययन, कोई भी? अध्ययन, आर यू देयर? Okay, Shaurya has raised his hand. We'll move back to Adhyan after Shaurya. Shaurya, can you tell us? ये स्टोरी बहुत अनरियल सी नहीं बन गई? कैसी? Unreal, yes, correct. He's wearing a vest and he rises up. I think this point is like कुछ ज़्यादा ही fairy tale kind of बना दिया। ये start बिल्कुल ऐसे बहुत serious से हुआ। See, तुम obviously emotion और story change कर सकते हो, बट तुम इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं ले सकते जिसकी वजह से पूरा सीरियसनेस या पूरा प्लस तुम्हें ऑडियंस के साथ अगेन ये डे 1 से है कि कनेक्ट बना के रखना है। हाँ। तो अब ये देखो कि स्टार्टिंग में ये बहुत रिलेटेबल चीज है कि एक खाली रूम है, बहुत ज्यादा लाइटें हैं, उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं, नमित बैठ के गेमिंग कर रहा है, ये बहुत कॉमन है। एक लड़की आके चलो उसको नाइफ से मार देती है, ये प्लॉट ट्विस्ट हो गया। इसके बाद वो उसका खड़ा होना, थोड़ा सा सडनली खड़ा होना थोड़ा सा एब्सर्ड हो गया। तो आई मीन उस पे ओके सॉरी बट लाइक उस पे काम करो
and let's make this into a proper scene together. ठीक है? And Aaron also said कि it has too many twists. Guys, I agree. इतने छोटे से सीन में इतने सारे ट्विस्ट होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगी एंड आई डोंट थिंक सो कि लोग इतना ज़्यादा उस पर कनेक्ट करेंगे क्योंकि अगर हर एक पॉइंट पे प्लॉट ट्विस्ट होगा तो फिर दैट वुड बी कॉमन. मतलब हाँ, आपको ये पता ही ट्विस्ट नहीं आएगा. थ्रूआउट द स्टोरी स्ट्रेच आउट होने चाहिए. ये ट्विस्ट एक ही सीन में नहीं होने चाहिए. हम एक ही लोगों को ना एंटिसिपेशन होनी चाहिए. एग्जैक्टली कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. एग्जैक्टली. वो प्रेडिक्ट ना कर पाए कि आगे क्या होने वाला है. अथर्व, यू रेज्ड योर हैंड प्लीज. स्टोरी में ये दिखाया कि मतलब होमवर्क के लिए फील कर रहा है जो कि सूटेबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा फेक सा लग रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि होमवर्क के लिए कुछ फील करे. अब मे बी इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से समझाया ही नहीं गया. ठीक है, करेक्ट. आई गेस भाई अगर और किसी को कुछ पॉइंट आउट करना है दे कैन प्लीज रेज देयर हैंड्स बिकॉज़ अभी भाई तुम्हारी 130 एक और वर्कशॉप है, सो वी डोंट वांट यू ऑल टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. या अथर्व एंड ऋषि प्लीज. अथर्व पहले बोल सकते हैं. सॉरी, तूने हैंड रेज कर रखा है ना, तू कुछ बताना चाहता है? ओह सॉरी, सही कह रहा हूं. अच्छा कोई नहीं. ऋषि, There are two things that are not expanded on. First is the security guard, and second is that he was gaming, right? Okay, nice. Dev, can you please तेने भी हैंड रेज कर रखा है. ये बहुत अनरियलिस्टिक सा हो गया. मतलब कोई किसी को मारेगा थोड़ी ना उसका होमवर्क लेने के लिए. ओके, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. ओके गाइस, सबने क्या बोलते हैं बता दिया है. सबने अपने पॉइंट्स दे दिए हैं एंड मोर और लेस हाँ यू गाइस आर राइट. तो तुमने लिखी है तो जो पूरी एक्टिविटी है उसका मेन मोटिव यही है कि सबसे पहले हमने देखा जो हमारे माइंड में एकदम से आया वो हमने लिखा. अब हम कि हम उसको कैसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एंड जो एक्चुअली में सेंस बनाए. तो तुमने खुद ही पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या मतलब सेटबैक्स हैं. तो गाइस वो ही माइंड में लेके तुम आगे अपने जो भी तुम स्टोरी लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, यू शुड मेक श्योर दैट the script you write has these points. But for first time this was an amazing attempt. बहुत spontaneity के साथ आपने बोला. Very nice guys, बहुत बढ़िया. Okay, दूसरी एक्टिविटी आई गेस अब नहीं है एंड लाइक हम सोच रहे हैं कि इसी सीन को जो तुमने आज बनाया है और जो तुम्हें हम प्रॉम्प्ट देंगे सिनेबाइट की या बाइट के अंदर मेंबर या सिनेबाइट के अंदर मेंबर लाने के लिए, उसके लिए तुम इसी सीन को जो अभी तुमने सारे पॉइंट्स देखे हैं, इसी सीन को तुम 2 पेज में रीराइट करो, अच्छे से रीराइट करके हमें दो. और जो हमें बेस्ट लगेगा इनमें से बेस्ट 1 या 2 एंट्रीज जो हमें लगेंगी उसको हम ऑब्वियसली कांटेक्ट करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, उसको एडिट करके भेज देना. तीनों में से जिसको भी भेजना है. एंड गाइस लेट मी रिपीट माय सेल्फ अगेन, दिस इज कंपल्सरी इफ यू वांट टू कम इन द क्लब. ठीक है, तुम्हें ये स्क्रिप्ट लिखनी है, इज कंपल्सरी बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस मेनली ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग. एक्टिंग इज लाइक ओके समझा देंगे, बट वी रियली वांट टू यू नो शो यू ऑल हाउ अ स्क्रिप्ट कैन बी रिटन. तो जो तुम्हें लगा, जो तुमने आज सीखा उसके थ्रू अगर तुमको उसके थ्रू तुम्हें ये स्क्रिप्ट लिखनी है और तुम्हें ये स्क्रिप्ट मेरे को और त्विषा को डीएम पे भेजनी है, किसी को भी भेज सकते हो. ओके गाइस, एवरीथिंग क्लियर? एंड आल्सो हम ये भी ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे एंड मेक श्योर यू डू दिस स्टफ. और अगर तेरे और तुम्हारे किसी भी क्लोज दोस्त ने जो वर्कशॉप अटेंड करी है उसको अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुम उसको बोल सकते हो रिकॉर्डिंग पे रेफर कर ले और होमवर्क बता सकते हो जो मतलब तुम्हें कंपल्सरी बताया गया है. डेडलाइन लेट्स गिव यू अ डेडलाइन टिल 16 ठीक रहेगा सबके लिए. 16 तक 16 जून तो बहुत टाइम होता है. 16 हाँ, तक 16 5 दिन है तुम्हारे पास. 16 जून तक सबको भेजनी है. ठीक है, दिवाक्ष भैया, गौश भैया ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं. ओके ओके, खत्म ही होगी. खत्म होगी, बस हम क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं, फिर हम खत्म कर रहे हैं वर्कशॉप. सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? तुम्हें कुछ अभी तक नहीं समझ आया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया बता सकते हो. हाँ तो हमें बता दो प्लीज. यार मतलब तुम तो ऐसे फील करा रहे हो भाई, हम तो जैसे एनएसडी लेवल टीचर्स हैं भाई. मतलब भाई तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है, क्या बात है. वाओ, गविश भी आप अभी आए हो? अभी आए हो आप? ओके. तो ऑल्सो जो अभी हमने एक्टिविटी करी है उस पे तुम थोड़ा सोचो, मतलब क्योंकि सेम ही प्रॉम्प्ट मिलेगा तुम्हें, तो यू गाइस दिस इज एन एडवांटेज फॉर यू गाइस. तुम उस पर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो कि तुम उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो एंड मेक श्योर कि तुम 2 पेजेस में करो.
It should be a Google Doc 2 pages में. और ये याद रखना, चैट जीपीटी यूज करोगे तो भाई हमें ऑब्वियसली पता लग ही जाएगा। Prohibited है. हाँ, कोई भी prohibited है। LLM, कोई भी क्या कहते हैं AI वाली चीज यूज नहीं करनी. तो अगर करा करोगे तो भी हमें समझ आ ही जाएगा, चाहे तुम ह्यूमनाइज भी कर दो हमें तब भी समझ आ ही जाएगा। और जो ये ब्रोकन हमने भी करा हुआ सीन है। है उसकी फोटो मैंने ग्रुप पे भेज दी है। जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे थे इसको फिक्स करने वाले, मैंने वो भी टाइप कर दिया और हमने हमारा सीन भी टाइप कर दिया। मैंने उसकी पिक्चर ग्रुप पे भेज तुम दी है। इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हो तुम वो भी कर सकते हो। करना ही पड़ेगा तुम्हें। ये तो हमने बता दिया, तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से बता के आ रहे हैं कि कॉपी पेस्ट मत करो, खुद का नेचुरल टच डालो। खुद का टच डालोगे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तुम ये करने का ट्राई करो। Also, please define your characters. We can do one thing कि तुम्हारा जो scene है वो 2 pages का है, and then if you want to add to it, then on the 3rd page you can write the characteristics of each character that you've introduced. That we won't count as within the scene. तुम उसको अलग से भेज सकते हो 3rd page पे या 4th page पे, but the scene should be of 2 pages. वो हमारी हेल्प करेगा तुम्हारे कैरेक्टर से कनेक्ट करने में, बिकॉज हमें तुम्हारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड मिल जाएगा। एंड बिफोर राइटिंग अबाउट योर कैरेक्टर, खुद से उसको अच्छे से समझना, उसके एम समझना, उसकी इंटेंशन समझना और उस हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट लिखना। एंड अगर तुम्हें इस सीन के अंदर कुछ और ऐड भी करना है, कुछ हटाना भी है, फ्री लिबर्टी है, जो करना है कर दो। अग्री। और तुम सबको पता है कि 4 जो ये वर्कशॉप्स हुए इसके हमारा मोटिव लाइक फिक्स था। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, सपोज इमोशंस के ऊपर कोई डाउट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर डाउट है, क्योंकि तुम्हें सबको कनेक्ट करके ही स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, तो तुम YouTube पे जाके जो हमारी वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हो। कल की वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग बहुत हेल्प करेगी कि तुम वापस समझ कर लिख सकते हो, ठीक है। आई गेट इट, एक बारी में किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। तुम अगर जब वापस उसको प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। तो तुम YouTube पे जाके देख सकते हो। आई गेस कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है अभी तक। आई विल मेक श्योर कि आज रात तक दोनों रिकॉर्डिंग आ जाए, बट कल तक तो पक्का ही आ जाएगी दोनों की रिकॉर्डिंग। सो प्लीज रेफर टू दैट एज वेल, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इस 4 दिन की वर्कशॉप, ठीक है भाई। हमें बहुत मजा आया तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करने में, ठीक है। एंड लाइक भाई सही में दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग। अभी खत्म नहीं हुई है, कल खत्म होगी, तो हम कल ना पूरा अच्छे से तुम्हें बाय बाय कह देंगे, ठीक है। बट जो लाइक फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की थी भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप तुम्हें अच्छी नई चीज़ें समझ आई और तुम आगे जाके हमारा नाम रोशन करोगे कि हाँ भाई हमारे एक भैया थे, उन्होंने करके दिखाया था, हमारी दीदी थी, उन्होंने हमें ये सब बताया था। नहीं, तुम जो हमने बताया है उसको यूज करना। हम तो साइड कैरेक्टर्स है, तुम यूज करना उसको। एंड एक्चुअली मतलब हमारा मेन मोटिव यही है कि जो हमने तुम्हें बताया है वो कहीं तुम्हारे काम आए। ओके भाई, हमें पता है हमारी सबसे अच्छी वर्कशॉप थी, ठीक है। सबसे फन हमारी वर्कशॉप थी। इट्स ओके गाइस, हमारी सबसे अच्छी वर्कशॉप थी, ठीक है। जो अग्री करता है अपने हाथ रेज करो, ठीक है। देखो दिवाक्ष भैया एक्टिंग करके दिखाओ। अब गवेश भैया ने बोल दिया, अब हो गया, अब करके दिखाओ। चलो मैं तुम सबको ग्रुप पे अपना मोनोलॉग करके भेजूंगा, ठीक है। देखना सब, ठीक है। डन। सबने इतने सारे बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है। यशवी बट भेजना पड़ेगा। हाँ भेज दूंगा। सारांश, yes you can take an idea from a movie। देखो प्लेजराइज मत करना भाई कि पूरा आइडिया तुमने डाल दिया। तो उसका एक पार्ट ले सकते हो, एक सबसेट ले सकते हो, ले लेना। आइडिया होता है, कॉपी मत करना। ओके गाइस, तुम्हारी 130 एक और वर्कशॉप, तो उसके पहले जल्दी से रैप अप कर देते हैं। सबको समझ आया? सबको क्या लिखना है, क्या कंपल्सरी है क्लब में आने के लिए, सबको समझ आया? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। गवेश भैया हम खेल भी नहीं रहे हैं अमंग अस। गवेश भैया 5 मिनट प्लीज, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ऋषि दिया दोनों ने हैंड रेज कर रखे हैं, तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो। ओके नहीं है। ओके गाइस, आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड द वर्कशॉप नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। बहुत मजा आया हमें तो बहुत मजा आया एक्चुअली तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करके। ऐसे नए बच्चे को थोड़ा सा ऐसे अब हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। बस तुम अब स्क्रिप्ट जो लिखोगे बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप तुम सबको मजा आया इस 4 दिन की वर्कशॉप में, तुम बोर नहीं हुए। अगर तुम हुए हो तो तुम ग्रुप पे फीडबैक दे सकते हो प्लीज़, ठीक है। तुम्हें जैसी भी लगी वैसी भी क्या बोलते हैं फीडबैक तुम दे सकते हो। गाइस 2 मिनट चैट के अंदर प्लीज़ थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। बस रैप अप हो रही है वर्कशॉप गाइस। थैंक यू सो मच। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। दे देना, अभी हम मैसेज डालेंगे उसके बाद देना। फीडबैक सबको ग्रुप में देने हैं, वो याद रखना, सब ग्रुप में फीडबैक्स देंगे, ठीक है। सब ग्रुप में फीडबैक